गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। आज हम आप स्टडी करने जा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का कंप्लीट स्टडी कर लिया है। आज क्या देखेंगे? सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम आप कहते हैं धावन सोडा। क्या कहते हैं भाई? धावन सोडा। धावन सोडा, इसका हमको आपको स्टडी करना है। तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है जल और डेका का मतलब होता है 10। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? केमिकल फार्मूला होगा Na2CO3.10H2O। मोलार मास, अणुभार, क्या कहेंगे इसको? अणुभार हो जाएगा। इसका हम आप निकालेंगे 106 और इसका होगा 180, टोटल मिला के 286। क्या हो जाएगा? 286 हो जाएगा। ठीक ना? तो ये जनरल सी चीजें हैं। अब देखिए कहां इसको हम आप देख सकते हैं। हम आप यूपी में हैं और हमारे देश में यूपी के कुछ जिले हैं, जैसे जौनपुर हो गया, बदायूं हो गया, हमारे प्रतापगढ़ के कुछ इलाके हो गए। तो ऐसे क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलता है? रेहू देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई? रेहू। और गाजीपुर है, आजमगढ़ है, ठीक है। बिहार और राजस्थान में पृथ्वी की सतह पर से जमीन पे देखेंगे ना, तो ठंडी के टाइम में हमको आपको रेह जो है देखने को मिलेगा। रेह को कहते हैं ठंडी में रेह फूल जाती है। फूल जाने का मतलब ये होता है, उस पे आप देखेंगे तो हमको आपको छोटे छोटे सफेद झाग के तरीके से, किस तरीके का? झाग के तरीके से मॉर्निंग में दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ता जाएगा ना, तो धूप बढ़ने पे एकदम व्हाइट पाउडर की तरीके से दिखाई देता है। तो वो क्या होता है हमारा? वो सोडियम कार्बोनेट ही होता है। उसी को हम आप क्या कहते हैं? धावन सोडा। पहले पुराने समय में जब हम लोग का बचपना रहा होगा, उस टाइम पे हम देखते थे कि जो बहुत गरीब तबके के लोग होते थे, साबुन वाबुन का उतना व्यवस्था नहीं होता था। भाई एज भी अपना हो गया है लगभग 30+। तो उसके कारण जब अपने बचपन में हम देखते थे, तो उसमें हमने देखा था कि लोग क्या करते थे कि ट्यूबवेल वगैरह के पास में आते और कपड़े को जो है मिट्टी टाइप का मटेरियल रहता था और उसी में सान करके भिगा करके चले जाते। और काफी देर बाद, 1.5-2 घंटे बाद आते और कपड़े को साफ कर लेते और कपड़े की धुलाई हो जाती थी। यानी कि अब सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है सब कपड़ा धुलाई में होता था पहले से, अभी होता होगा, अभी भी लोग करते होंगे। तो ये हमारा कहां पाया जाता है? ज्यादातर ऊसर जमीन में। कौन सी जमीन में? ऊसर मिट्टी जो होगा, तो ऊसर मिट्टी में हमको आपको क्या देखने को मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, यानी कि जिसको हम आप धावन सोडा कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाया कैसे जाता है ये देख लेते हैं। कैसे बनाएंगे? प्रयोगशाला में बनाना हुआ तब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन या बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। बनाते हैं इसको। कहां बनाएंगे? लेबोरेटरी मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा? लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे? देखिए प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित कर दें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। क्या लिखेंगे? प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस क्या होगा? जलीय विलयन है तो वाटर, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड।
इन सबको मिला देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये कंपाउंड हमको प्राप्त हो जाएगा। तो सबके सूत्र लिखते हैं, चलिए इसका सूत्र लिखेंगे, क्या होगा, NaOH 2 टाइम्स ले लेंगे, इसका क्या होगा 9 टाइम्स इसको हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करके सीधे लिख रहे हैं। अभी अगर आप जनरली लिखेंगे तो बाद में आप बैलेंस करना जानते हैं, क्योंकि आप बैलेंस करना बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम उस पर नहीं दे रहे। और CO2, तब इसको मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या मिल गया भाई, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल गया। क्लियर है, इस तरीके से हम आप लैब में इसका निर्माण कर सकते हैं। लेबोरेटरी मेथड में तो हम लिखेंगे क्या भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये थ्योरी हो जाएगा हमारा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन पता है तो आप थ्योरी लिख सकते हैं, थ्योरी पता है तो इक्वेशन लिख सकते हैं, बस ब्रेन को एडजस्ट करना होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा मेथड है औद्योगिक विधि। कौन सी विधि है, औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। हो गया होगा, ये हटा देते हैं इसको, ऊपर वाली चीजें भी आप लिख लिए होंगे, केवल नाम अकेले छोड़ देते हैं, इसको भी हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब एक बार आप नोट कर चुके हैं, क्योंकि इसमें आपको ना थोड़ा सा फिगर समझना पड़ेगा। तो सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो इसका औद्योगिक मेथड जो होता है उसको हम आप कहते हैं साल्वे अमोनिया विधि। कौन सा विधि कहेंगे, साल्वे अमोनिया विधि। सेकंड हमारा है इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड। तो इंडस्ट्रियल मेथड में हम कौन सा यूज करते हैं भाई, साल्वे अमोनिया मेथड। कौन सा, साल्वे अमोनिया मेथड। साल्वे अमोनिया मेथड क्या होता है, इसमें आप समझिए साल्वे अमोनिया विधि में क्या होता है। ठीक है ना, एक मिनट भाई वेट कीजिए थोड़ा सा। कौन सा मेथड, साल्वे अमोनिया मेथड। साल्वे अमोनिया मेथड में क्या होता है अब ये समझिए आप। इस विधि में हम आप क्या करते हैं, NH4OH का संतृप्त जलीय विलयन लेते हैं। क्या लेंगे, सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लिख लीजिए, इसका थ्योरी लिखिए, थ्योरी या सिद्धांत, उसी को क्या कहेंगे, सिद्धांत। हिंदी में हम आप कहते हैं सिद्धांत, यानी कि थ्योरी। ठीक, इसे नोट कीजिए। अमोनिया के संतृप्त जलीय, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त जलीय विलयन में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त जलीय विलयन में या अमोनिया के संतृप्त जलीय विलयन में क्या लिखेंगे, अमोनिया के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम कार्बोनेट बनता है, अमोनियम कार्बोनेट बनता है।
तो देखिए एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, अमोनियम कार्बोनेट। क्या बना लिया भाई, अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट जब हम आप बना लिए हैं तो इसका रिएक्शन देखिए क्या हो जाएगा, अमोनिया का संतृप्त जलीय विलयन, यानी कि अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 और जलीय विलयन है तो H2O। ठीक है, अमोनिया और जल इसी में क्या प्रवाहित कर दें, CO2, तो बन जाता है क्या हमारा NH4 का होल ट्वाइस CO3। तो देखिए N 2 है तो इसको 2 कर लेते हैं। तो ये कौन सा, इतना काम हमारा हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। सेकंड स्टेप में अब क्या होगा, देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में हमने क्या किया, अमोनिया के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी तो क्या बन गया, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया भाई, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब इस अमोनियम कार्बोनेट में जो है क्या करेंगे हम, आप ब्राइन के साथ इसकी क्रिया करा देंगे। किसके साथ करा देंगे, ब्राइन के साथ। ब्राइन आपको पता है ना, NaCl का जसांद्र जलीय विलयन। तो क्या करते हैं, इस या अमोनियम कार्बोनेट की, अमोनियम नोट कीजिए, अमोनियम कार्बोनेट की क्रिया ब्राइन, किससे, ब्राइन, यानी कि क्या लिखेंगे इसको हम, सांद्र NaCl विलयन, इसको क्या कहेंगे, ब्राइन। ब्राइन से कराने पर, ब्राइन से कराने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब क्या करना है, क्या करना है, ब्राइन से कराना है ना रिएक्शन। तो ब्राइन का मतलब किसका रिएक्शन कराना है, अमोनियम कार्बोनेट का। अमोनियम कार्बोनेट का किससे क्रिया करा दे भाई, ब्राइन के साथ में। ब्राइन के साथ में हम आप रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्लोरीन गैस इसमें निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सॉरी क्लोरीन गैस कर दिया, अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा। क्या निकलेगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बाहर हो जाएगा और बन जाएगा क्या, Na2CO3। ये हमारा मेन कंपाउंड हो गया। मेन यौगिक हमें क्या मिल गया, अमोनियम कार्बोनेट। देखिए हमको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, लेकिन सोडियम कार्बोनेट हमारा कंपाउंड है नहीं है। हमारा कंपाउंड कौन सा है, हमारा कंपाउंड है भैया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये हमको श्वेत चूर्ण के रूप में मिलेगा और इसी सॉल्यूशन में घुला हुआ। किस रूप में मिलेगा, श्वेत चूर्ण के रूप में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तीसरा स्टेप समझिए। अब इसमें हम इसका जल अपघटन कराएंगे। क्या करेंगे, जलयोजन कराते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का जलयोजन कराने पर, जलयोजन कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धावन सोडा प्राप्त होता है। तो हमको आपको तो धावन सोडा प्राप्त करना है, तो धावन सोडा प्राप्त होता है। तो धावन सोडा प्राप्त होगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 प्लस 10H2O। अब इसके क्रिस्टल हमको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, क्रिस्टल डॉट 10H2O, जिसके साथ भी आपका इस तरीके से डॉट लगा करके पानी जुड़ा होगा तो तुरंत आप समझ लीजिए कि इसका जो है रूप कैसा होगा, क्रिस्टलीय होगा। कैसा होगा, क्रिस्टलीय होगा।
नोट कर लिए होंगे। अब देख लेते हैं इसके भौतिक गुण या अन्य विधियां देख लेते हैं। कर दो अन्य विधि, देखिए हटा दें। अदर मेथड्स, अगली हेडिंग कौन सी होगी? अदर मेथड। अदर मेथड में हम आप इसको किससे बना सकते हैं भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट से हम आप क्या बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, तो पानी को उसमें रखना पड़ेगा, पानी ज्यादा रखेंगे तब इसका क्रिस्टल फॉर्म बनेगा। तो अन्य मेथड, अदर मेथड्स, अदर मेथड्स, अदर मेथड्स में फर्स्ट यूज करेंगे हम आप बाई सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इससे बनाएंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3, 2 टाइम्स ले लेंगे और इसको क्या करेंगे? गरम कर देंगे, गरम कर देंगे। डेल्टा का चिन्ह हीट के लिए दिखाया जाता है, तो गरम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? Na2CO3 प्लस आपका निकल जाएगा H2O प्लस CO2। ये देखिए हो गया रिएक्शन खट से। तो इससे हम आप इसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग है भौतिक गुण। अब इसको आप बताइए, रेहू देखे हैं? रेहू अगर आप रेहू देखे हैं और नहीं देखे हैं तो आजकल ठंडी का मौसम चल रहा है, जहां पे थोड़ा सा ऊसर टाइप का मिट्टी होगा। किस टाइप का भैया? ऊसर। ऊसर जानते हैं ना, जहां की मिट्टी आपकी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती है, बहुत कम उपजाऊ होती है, उसकी उर्वरक क्षमता बहुत कम होती है। उसमें क्या होता है? क्षार की मात्रा होती है। किसकी मात्रा? क्षार की मात्रा। ये एक प्रकार का क्षारक है। जब इसका लवण की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, और जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी तो उसको फिर से पैदा करने के लिए हम आप जिप्सम वगैरह का प्रयोग करते हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन करा देता है। जिप्सम क्या है ये हम आप आगे पढ़ेंगे पीओपी में। पीओपी से को जो है जिप्सम से ही प्राप्त किया जाता है। तो ऊसर में आप जाएंगे तो आपको सुबह सुबह जाएंगे ना तो जगह जगह पे आपको सफेद रंग का झाग टाइप का दिखाई देगा। वही झाग आपका क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। वही झाग आपका क्या है? धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट है, ठीक। तो इसका हम क्या लिखेंगे? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप नोट कीजिए, यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ, पदार्थ लिखिए चाहे चूर्ण लिख लीजिए। श्वेत रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है जो जल में घोलने पर ऊष्मा देता है। इसको आप पानी में घोलेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा। यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। दूसरा लिखेंगे, यह जल में घोलने पर ऊष्मा देता है। यह जल में घोलने पर ऊष्मा देता है, यानी जल में इसकी विलेयता जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे लिखेंगे, यह जल के 10 अणुओं के साथ मिलकर, यह जल के 10 अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनाता है। हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनाता है। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में आप समझिए, सबसे पहला हम आप लेके चलेंगे हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट। गरम करेंगे किसको? धावन सोडा को। और धावन सोडा का क्या सूत्र होता है? Na2CO3.10H2O। गरम कर दिए भाई। अब जब हम आप इसको गरम कर दिए तो पानी क्या होगा? पानी कंप्लीटली निकल जाएगा। ये क्रिस्टल है। कैसा है?
क्रिस्टल है, और इसमें से हम पानी निकाल देंगे यानी 2CO3, और पूरा का पूरा पानी जो है क्या हुआ, वाष्पीकृत हो गया, भाप बन के निकल गया, वेपर फॉर्म में आकर के निकल गया। तो जब निकल जाएगा वेपर फॉर्म में तो ये क्रिस्टल रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, ये किस रूप का हो जाएगा, श्वेत रंग का चूर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, श्वेत चूर्ण बन जाएगा, श्वेत चूर्ण। ये कैसा था, क्रिस्टलीय, ये क्रिस्टलीय था, जबकि वो क्या है, श्वेत रंग का चूर्ण है। ठीक है ना। अगला अम्लों के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया भाई, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, एसिड्स के साथ में रिएक्ट करेगा तो आपको बताए हैं कोई भी कि किसी भी अगर ये एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले आपको कोई भी कार्बोनेट होगा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या करना है, CO2 निकाल फेंकना है। तो सबसे पहले क्या अलग कर दें, CO2, चलिए निकाल लेते हैं, CO2 निकाल दिए। ठीक है, अब आगे समझिए, CO2 निकाल दिए हैं, Na और Cl दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, 2 टाइम्स NaCl बन जाएगा। बचा क्या भैया, यहाँ पे 2 ठो OH बचा हुआ है और 1 ठो O बचा हुआ है, तो क्या बन गया, H2O। फिक्स होता है, कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। एसिड के साथ एसिड का हाइड्रोजन और कार्बोनेट का जो है क्या, ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे। बाकी जो बचा है उनको जोड़ दीजिए। इसी तरीके से आपका अगर ये किसके साथ क्रिया करता है, H3PO4 के साथ, किसके साथ, H3PO4 के साथ, इसके साथ में क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, 2 टाइम्स Na3PO4 सोडियम फास्फेट बना लेगा, और 3 टाइम्स आपका पानी निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। कितनी भैया, 3 बार, 3 अणु किसके निकल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। ये आपका सॉरी 3 दूना 6, ठीक है, 3 अणु आपको क्या निकलेगा, जल का निकलेगा। क्लियर कर दीजिए जल्दी से। बहुत ही आसान सा रिएक्शन होता है, आप हटा दीजिए भाई, इसमें से हमने क्या हटाया, 3 CO3 लगा था तो 3 CO2 निकाल दिए, 3 O बचा हुआ, और इधर आपका 6H है, 6H और 3 O मिलकर के 3 अणु क्या बना दिए, जल का। बचा क्या भाई, Na बचा है 6 ठो, और 2 ठो क्या बचा है, PO4, तो 2 Na3PO4 बना दी, बात खत्म हो गई। इसका नाम हो जाएगा सोडियम फास्फेट। नाम क्या होगा, सोडियम फास्फेट। नाम में कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप सोडियम फास्फेट, ठीक, क्या नाम होगा, सोडियम फास्फेट। अगला है चूने के पानी के साथ क्रिया। चूने का पानी यानी कि बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ में रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बता देते हैं इसको, नोट कर दिए होंगे आप। और अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो खट से आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। चलिए, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन देखेंगे। किसका रिएक्शन, Na2CO3 का, किसके साथ, CaOH का वोल्टेज, इसके साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या मिलेगा भाई, ये देखिए CaCO3, एसिड तो है नहीं ना, क्षार के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, तो बन जाएगा हमारा CaCO3, कैल्शियम का कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है चाक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चाक, और क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्शन विद SO2, SO2 के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो यानी 2CO3 प्लस SO2 बन जाएगा आपका Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड,
नाम याद रखिएगा, नहीं तो आप सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइट सब में कंफ्यूज हो जाएंगे। O3 है तो सल्फाइट, O4 है तो सल्फेट, और अगर आपका केवल यस लगा हुआ है तो सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइट बन गया। आगे क्या निकल जाएगा आपका, CO2 गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले रिएक्शन है इसके, इनको आप नोट कर लीजिए। और अगली हेडिंग हमारी होगी उपयोग। अगली हेडिंग कौन सी है, यूज। अगली हेडिंग क्या होगी, यूज। उपयोग देख लेते हैं इसका, कहां कहां पे यूज होता है, नोट कर लिए होंगे यार। पुराने समय में कहां यूज होता था रेहू का, कपड़ा धोने में, तो सीधी सी बात है कि कपड़ा उद्योग में होगा कि नहीं होगा, कपड़ों की सफाई करने में यूजेज। यूज कहां होगा भाई, कपड़ों की सफाई में, कपड़ों की सफाई में। ठीक है, कांच उद्योग में, कहां पे, कांच उद्योग में, कपड़ों की सफाई में, कांच उद्योग में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होगा, बिल्कुल होगा भाई, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, के लिखा हुआ है, अरे यार, अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, अभिकर्मक के रूप में। इधर इसके अलावा कागज उद्योग में होगा, साफ सफाई करने के लिए, कागज उद्योग, कागज उद्योग। अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में। ठीक, पेट्रोलियम के शोधन में, बेकिंग सोडा बनाने में, वो तो आपको इसी में आ जाएगा। पेट्रोलियम के शोधन में कहां होता है, पेट्रोलियम के शोधन में। बहुत है, इतने सारे उपयोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।